ओम शांति। 29 अगस्त 2022। मीठे प्यारे बाबा के आज के मधुर महावाक्य। आज की मुरली के कुछ मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा हमें समझाते कि हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी दैवी मीठी चलन से बाप का शो करें, सबको बाप का परिचय दें और वर्षे का अधिकारी बनाएं। हमें यज्ञ की बहुत प्यार से और सच्चे दिल से संभाल करनी है। आज बाबा हमें समझाने देते कि हमें देही अभिमानी बनना है। देह अभिमानियों के संग से दूर रहना है। फर्स्ट क्लास यानी तू आत्माओं का संग करना है। बहुत लवली मीठा बनना है। श्रीमत पर एक्यूरेट चलना है। बाप का पूरा रिगार्ड रखना है। कोई भी अवज्ञा नहीं करनी है। सपूत बनकर दिखाना है। एक बाप से ही प्रभावित होना है। बाबा कहते कि हम बच्चों की बुद्धि अब विशाल बनी है। हमारे पास ज्ञान, शक्तियों और गुणों का खजाना है। हम सारे दिन में जिस भी आत्मा के संबंध संपर्क में आएं, उसे महादानी बन कोई न कोई शक्ति का, ज्ञान का, गुणों का दान देना है, यानी सहयोग देना है। तो चलिए सुनते हैं आज की बाबा की मीठी प्यारी मुरली। ओम शांति। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें अपनी दैवी मीठी चलन से बाप का शो करना है। सबको बाप का परिचय दे वर्षे का अधिकारी बनाना है। प्रश्न: जो बच्चे देही अभिमानी हैं, उनकी निशानियाँ क्या होंगी? उत्तर: वह बहुत बहुत मीठे, लवली होंगे। वह श्रीमत पर एक्यूरेट चलेंगे। वह कभी किसी काम के लिए बहाना नहीं बनाएंगे। सदा हाँ जी करेंगे, कभी ना नहीं करेंगे। जबकि देह अभिमानी समझते यह काम करने से मेरी इज्जत चली जाएगी। देही अभिमानी सदा बाप के फरमान पर चलेंगे। बाप का पूरा रिगार्ड रखेंगे। कभी क्रोध में आकर बाप की अवज्ञा नहीं करेंगे। उनका अपनी देह से लगाव नहीं होगा। शिव बाबा की याद से अपना खाना आबाद करेंगे, बर्बाद नहीं होने देंगे। गीत: भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। इतनी सारी बड़ी दुनिया है, इसमें भारत खास और यूरोप आम कहें, क्योंकि भारत तो प्राचीन ही है। यह तो समझते हैं असुल भारत ही था। सब धर्म वाले यह तो जानते ही हैं कि हम एक दो के पिछाड़ी आए हैं। हमारे आगे भारत ही था। यह तो समझ की बात है ना। तुम बच्चे जानते हो कि बरोबर भारत ही प्राचीन है। उस समय भारत ही बहुत धनवान था, तो स्वर्ग कहा जाता था। इस समय तो कोई मनुष्य मात्र बाप को जानते ही नहीं, सिवाय तुम बच्चों के। सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। तो हर एक खुद समझ सकते हैं कि बेहद के बाप को नहीं जानते। पुकारते हैं, भक्ति करते हैं, परंतु बाप की बायोग्राफी किसको पता नहीं है। गाया भी जाता है कि फादर शोज सन, सन शोज फादर। अब तुम बच्चों को ही बाप का शो करना है। फादर तो अपना शो नहीं कर सकता। फादर तो बाहर नहीं जाएगा। तुम बच्चों को ही बाप का परिचय देना है। यह भी समझते हैं
कि बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है, उनको अगर जानते तो आश्चर्य लगता है। हम भगवान के बच्चे दुख में, आयरन एज में क्यों? ये प्रश्न भी तुमको पूछना है। पहला प्रश्न पूछना है, तुम्हारा परमपिता परमात्मा से क्या संबंध है? पूछने वाले को तो ज़रूर मालूम है और कोई भी पूछता नहीं क्योंकि मालूम नहीं है। तुम कोई से भी पूछ सकते हो, यह तो कॉमन रीति से सब कह देते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, परंतु सर्वव्यापी का तो कोई अर्थ ही नहीं। दुख हरता सुख करता कहते हैं ना, दुख मिटाने वाला सुख देने वाला तो एक चाहिए ना। तुम थोड़ा भी टच करेंगे यानी समझाएंगे तो समझेंगे बरोबर सतयुग में सुख ही सुख था, अभी तो दुख ही दुख है, तो ज़रूर सबके दुखों को बाप ने मिटाया होगा। यह तो अति सहज बात है, तुम्हारी समझ में आता है। हम पारलौकिक माता पिता के बने हैं। यह ज्ञान की बातें अभी यहाँ चलती हैं, सतयुग में नहीं चलती। वहाँ तो न ज्ञान है न अज्ञान है। ज्ञान देने वाला वहाँ कोई है नहीं। ज्ञान से तो प्रारब्ध पाली, तुम अभी ज्ञान से प्रारब्ध पा रहे हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। देही अभिमानी बनना बड़ी मेहनत की बात है। शिव बाबा की सर्विस में जो तत्पर रहेंगे वही देही अभिमानी बन सकते हैं। देह अभिमान आ जाने से फिर उनसे वह खुशबू निकल जाती है। उनकी चलन से ही सारा मालूम पड़ जाता है कि यह देह अभिमानी है। देही अभिमानी बहुत मीठे लवली होते हैं। हम एक बाप के बच्चे ब्रदर्स हैं, आपस में भाई बहन भी हैं, दोनों ही श्रीमत पर एक्यूरेट चलने वाले हैं। ऐसे नहीं कि एक श्रीमत पर चले दूसरा बहाना बनाकर बैठ जाए। श्रीमत पर न चलने वाले को बाप कभी अपना बच्चा कह नहीं सकते। बाहर से भल बच्चे बच्चे कहते हैं, परंतु अंदर में समझते हैं कि यह नाफरमान बरदार है, यह क्या पद पाएंगे। बाप दादा दोनों समझ सकते हैं, श्रीमत पर अमल नहीं करते हैं। देह अभिमान के कारण श्रीमत पर चलते नहीं हैं। देही अभिमानी बड़े मीठे होंगे। यह आसुरी दुनिया कितनी कड़वी है। माता पिता भाई बहन सब कड़वे। यहाँ भी जो देह अभिमानी हैं वह कड़वे हैं। अभी तो तुम देही अभिमानी बन रहे हो। कोई तो सिर्फ तमो प्रधान से तमो तक आए हैं, सिर्फ प्रधानता निकली है। कोई रजो तक पहुँचे हैं। सतों में तो कोई कोई आए हैं। ऐसे नहीं कि धीरे धीरे आते जाएंगे, कब तक धीरे धीरे चलते रहेंगे। देही अभिमानी को कभी देह का अभिमान नहीं रहेगा कि ये काम मैं क्यों करूं, इसमें मेरी इज्जत जाएगी। तुम पाकिस्तान में थे तो बाबा भी बच्चों को सिखाने के लिए सब काम करते थे कि देह अभिमान न रहे। देह अभिमानी बनने से सत्यानाश हो जाती है। बाहर में जो प्रजा बनने वाले हैं उनसे भी गिर पड़ेंगे। प्रजा में जो साहूकार बनेंगे उनको भी नौकर चाकर मिलेंगे। यह तो और ही जाकर नौकर चाकर बनते हैं। इनसे तो वह साहूकार अच्छे ठहरे ना। बुद्धि से काम लिया जाता है तो समझ में आता है जो बच्चे नहीं बनते हैं, सिर्फ मददगार बनते हैं तो भी अच्छे धनवान बन जाते हैं। उन्हों को नौकरी करने की दरकार नहीं रहती। यहाँ तो नौकरी करनी पड़ती है। पिछाड़ी को करके राज्य भाग्य यानी ताज मिलेगा। सजा तो खानी पड़ती है दोनों को। इन सभी बातों को ज्ञानी तू आत्मा समझ सकते हैं। अज्ञानी देह अभिमानी हैं, उनकी चाल ही ऐसी है। समझा जाता है
कि यह कोई काम का नहीं। यहाँ तो बच्चों को श्रीमत पर चलना पड़े, नहीं तो माया बड़ा धोखा देने वाली है। झट देह अभिमान आ जाता है। देह अभिमान को मिटाए, देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। यहाँ रहने वालों को तो फिर ब्राह्मणों का संग है, बाहर तो दुनिया बहुत खराब है। ज्ञान में संग ऐसा होना चाहिए फर्स्ट क्लास, जो उससे पूरा रंग लगे। देह अभिमानी का संग मिलने से एकदम मिट्टी पलीत हो जाती है, फिर फरमान पर भी नहीं चलते हैं। बाबा कहते हैं, अगर हमसे आकर पूछो तो झट बताएंगे तुम फरमान बरदार हो व नहीं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बहुत अच्छे अच्छे हैं जो दिल को खुश करते रहते हैं। दुनिया में तो बड़ा दुख मारामारी है, खून खराबी बहुत है। इनको कांटों का जंगल कहते हैं। तुमने इनसे किनारा कर लिया है, अभी तुम संगम पर हो। बुद्धि में है हम गृहस्थ व्यवहार में रहते संगम पर खड़े हैं। अभी हम कांटों से फूल बनते जा रहे हैं, कांटों से पल्लव निकलता जा रहा है। दुनिया में रिलीजियस सिर्फ तुम ही हो, वह भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जो बाप को ही नहीं जानते वह हुए इररिलीजियस। कहते भी हैं धर्मी और अधर्मी, पांडव और कौरव। पांडवों की स्थूल युद्ध कोई है नहीं, तुम्हारी है माया के साथ गुप्त युद्ध। अगर तुम बाप को याद नहीं करेंगे तो माया का थप्पड़ लग जाएगा, तूफान आएगा। बाप कहते हैं, अभी तुम्हारा मुख है उस तरफ और पैर हैं इस तरफ। हमेशा याद करते रहना चाहिए नई दुनिया को। गृहस्थ व्यवहार में तो रहना है। बाप कहते हैं, निर्बंधन हो रहने वालों से गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों की अवस्था अच्छी है। सब तो एक जैसे नहीं हो सकते, नंबरवार हैं। स्कूल में कोई एक जैसा नंबर थोड़े ही लेते हैं, यह भी बेहद का स्कूल है। बाप सब सेंटर वाले बच्चों का ख्याल रखते हैं। इनको कहेंगे विशाल बुद्धि। विशाल बुद्धि तब बनेंगे जब बाप को याद करेंगे। तुम बच्चों की अब विशाल बुद्धि बनी है। तुम मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन और यह सारा चक्र कैसे फिरता है इसे जानते हो। इसको विशाल बुद्धि व बेहद की बुद्धि कहा जाता है। मनुष्यों की है हद की, तुम्हारी बनती है बेहद की बुद्धि। तो बच्चों को बहुत मीठा बनना पड़े। जितना मीठा बनेंगे, संपूर्ण बनेंगे, उतना वह भविष्य में अविनाशी बन जाएगा। देखना चाहिए कि हमारे में देह अभिमान तो नहीं है। अगर कोई काम में ना करते हैं तो समझा जाता है इनमें देह अभिमान है। सतयुग में सब देही अभिमानी होते हैं, जानते हैं एक पुराना शरीर छोड़ नया शरीर लेना है। यहाँ तो कितना रोते हैं, देह अभिमान है ना, देह पर बहुत प्यार है। तुम बच्चों के लिए यह दुनिया जैसे है ही नहीं। अशरीरी आए थे, अशरीरी बन जाना है। बेहद का बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, उनका कितना रिगार्ड रखना चाहिए। बंदर किसका रिगार्ड नहीं रखता, हाथी को भी गुड़ गुड़ करेगा। तो जो अंदर के कड़ुए रहते हैं उनको बाप सपूत थोड़े ही कहेंगे। कहेंगे इससे तो बाहर रहने वाले अच्छे हैं, रिगार्ड तो रहता है। यह भी ड्रामा ही कहेंगे। आज अच्छा चल रहा है, कल माया का तूफान लग जाता है। समझते नहीं कि हम कोई तूफान में हैं। बड़े बड़े को भी तूफान तो लगते हैं ना, फिर भी ड्रामा कहा जाता। हम शिव बाबा से वर्षा लेते हैं, यह भूलने से खाना बर्बाद हो जाएगा। खाना आबाद होगा शिव बाबा के भंडारे से। इनको भूला तो झोली खाली हो जाएगी। प्रजा में भी साधारण पद पाएंगे, सजा तो बहुत खाएंगे।
खुद छोड़ने से फिर औरों को भी संशय बुद्धि बनाते हैं। बाबा को तो तरस पड़ता है, परंतु माया का वार सहन नहीं कर सकते हैं। उस्ताद सिखलाते तो बहुत हैं, अचल अडोल रहना है। नहीं रहते हैं तो बाबा समझते हैं अर्जुन सिल्वर एज तक भी नहीं पहुँचे हैं। वंडर लगता है। ज्ञान पूरा न होने कारण शिव बाबा से योग न होने कारण गिर पड़ते हैं। तूफान तो क्या क्या लगते हैं, चढ़ना और गिरना यह तो होता ही है। गिर गया तो फिर उठ खड़ा होना चाहिए। हमारा काम शिव बाबा से है। कुछ भी है हमको वर्षा शिव बाबा से लेना है। मम्मा बाबा भी उनसे ही लेते हैं, उनको ही याद करना है, उनकी मुरली सुननी है। नहीं तो कहाँ जाएंगे? हट्टी तो एक ही है ना। यहाँ आए बिगर मुक्ति जीवन मुक्ति मिल न सके। बाप के सामने तो आना है ना। हाँ, कोई बांधेली है, बाबा की याद में मर पड़ती है तो वह भी अच्छा पद पा लेती है। यहाँ जो देह अभिमान में आकर अवज्ञा कर लेते हैं, उससे उसका पद अच्छा, क्योंकि बाबा की याद में मरी ना। अच्छा सौभाग्य है ना। इस ज्ञान मार्ग में कोई और तकलीफ नहीं है, बड़ा सहज है। यहाँ देही अभिमानी बहुत बनना है, बहुत देह अभिमान में रहते हैं। बाबा तो और कुछ कहते नहीं, सिर्फ दिल से अंदर तरस पड़ता है। शिव बाबा के भंडारे से शरीर निर्वाह करते हैं, यज्ञ की संभाल कुछ नहीं करते हैं तो पद क्या पाएंगे? इस यज्ञ की तो बहुत संभाल करनी है। जहाँ भी सेंटर्स स्थापन होते हैं वह शिव बाबा का ही यज्ञ है। इस यज्ञ रचने के लिए सिर्फ 3 पैर पृथ्वी चाहिए, बस। कोई बूढ़े हैं, खुद समझा नहीं सकते हैं। अच्छा, फिर कोई बहनें व भाई को बुलाओ, एक छोटा कमरा बना दो और बोर्ड लगा दो। बड़ा पुण्य का काम है। अभी कलयुग है, विनाश सामने खड़ा है। बाप से ज़रूर स्वर्ग का वर्षा लेना है। स्वर्ग का वर्षा मिलता ही है संगम पर, जबकि पुरानी दुनिया खत्म होती है, नई दुनिया स्थापन होती है। संगम पर वर्षा मिलता है, जो फिर भविष्य के लिए अविनाशी हो जाता है। तुम बहुत समझा सकते हो। सिर्फ 3 पैर पृथ्वी चाहिए, बस। 1-2 को उठाया तो भी अहो सौभाग्य। तुम एक ही मंत्र देते हो, मन मना भव। सिर्फ कहते हो बाप को याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। बाप स्वर्ग का खजाना देते हैं। सुना, बस बुद्धि में बैठा, स्वर्ग में आने लायक बन गया। जगह देने वाले को हक मिल जाता है। बाबा इतना सहज करके बताते हैं। कोई को सुखधाम का रास्ता बताओ। प्रजा बनी वह भी अच्छा, नंबरवार बनते जाएंगे। 3 पैर पृथ्वी का मशहूर है, इससे तुम विश्व के मालिक बनते हो। प्रजा भी कहेगी ना, हम विश्व के मालिक हैं। यह मकान भी 3 पैर पृथ्वी है ना। शुरू भी 3 पैर पृथ्वी से हुआ। एक कोठी थी, फिर धीरे धीरे बड़ा बनता गया। ऐसे बहुत आएंगे जिनको बाबा कहेंगे, तुम ऐसे पैसे क्या करेंगे? तुमको बहुत अच्छी राय देते हैं कि 3 पैर पृथ्वी की ले लो, 10-15 हॉस्पिटल कॉलेज खोलो, अपने गांव में मकान किराए पर ले लो। यह तो सब खत्म हो ही जाएगा। इससे तो इस खर्चे में 10-15 सेंटर खोलो तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। तुम बहुत धनवान हो जाएंगे। तुम छोटी सी जगह में ये कॉलेज खोल सकते हो। तुमको सिर्फ रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है, जगाना पड़ता है। बाप और वर्षे को याद करो तो बस तुम्हारा बेड़ा पार है। और कोई खर्चे आदि की बात ही नहीं। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेंगे। समझाना बड़ा सहज है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की
रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट क्लास ज्ञानी तू आत्माओं का संग करना है, देही अभिमानी बनना है, देह अभिमानियों के संग से दूर रहना है। दूसरा पॉइंट, यज्ञ की बहुत प्यार से सच्चे दिल से संभाल करनी है, बहुत लवली मीठा बनना है, सपूत बनकर दिखाना है, कोई भी अवज्ञा नहीं करनी है। वरदान, ज्ञान, गुण और शक्तियों से संपन्न बन, दान करने वाले महादानी भव। सारे दिन में जो भी आत्मा संबंध संपर्क में आए उसे महादानी बन कोई ना कोई शक्ति का, ज्ञान का, गुणों का दान दो। दान शब्द का रूहानी अर्थ है सहयोग देना। आपके पास ज्ञान का खजाना भी है तो शक्तियों और गुणों का खजाना भी है। तीनों में संपन्न बनो, एक मैं नहीं। कैसी भी आत्मा हो, गाली देने वाली, निंदा करने वाली भी हो, उसे भी अपनी वृत्ति व स्थिति द्वारा गुण दान दो। स्लोगन, जो एक बाप से प्रभावित हैं उन पर किसी आत्मा का प्रभाव पड़ नहीं सकता। अच्छा